इस एजेंडा के बाद अब हम आपको हमारे देश के मीडिया के बारे में बताते हैं। हमारे देश का मीडिया क्या कर रहा है ये भी जरा देख लीजिए, जिसने पिछले एक हफ्ते में एक ऐसी खबर को प्रमुखता से दिखाया जो अब फर्जी साबित हो रही है, यानी फेक न्यूज है। सबसे पहले इस फेक न्यूज के बारे में आपको बताते हैं। 28 जून को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा ने यह दावा किया था कि उन पर कुछ बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं। क्योंकि यह हमला एक पेट्रोल पंप के सामने हुआ था, इसलिए दुर्भाग्य से या कह लीजिए कि सौभाग्य से इस घटना का सीसीटीवी वीडियो पुलिस को मिल गया, क्योंकि वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और सभी अखबारों और न्यूज चैनल्स पर यह खबर इस सीसीटीवी फुटेज के साथ चला दी गई। इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर यह कोई नहीं कह सकता कि मुनव्वर राणा के बेटे पर हमला नहीं हुआ था, क्योंकि हमला होते हुए तो दिख रहा है। देखिए आप, अब आप सब इन तस्वीरों को देखकर यही सोचेंगे कि हमला तो हुआ है। अब सच क्या है, हम आपको आगे की कहानी बताते हैं, जो देश का मीडिया का एक बड़ा हिस्सा आपको शायद कभी नहीं बताएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को जरा आराम से अच्छे से देख लीजिए। इस गाड़ी में मुनव्वर राणा का बेटा बैठा हुआ है, जिन पर यह हमला हुआ है, और यह हमला वहां पास में लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक 28 जून को तबरेज राणा पर हमला तो हुआ था, लेकिन यह हमला उसने खुद ही करवाया था। यानी यह पहले से तय था कि गाड़ी पेट्रोल पंप के सामने खड़ी होगी, 2 नकाबपोश बदमाश वहां मोटरसाइकिल पर पहुंचेंगे और गोलियां भी सिर्फ 2 ही चलाई जाएंगी, और यह पूरा हमला इस तरह से पेश किया जाएगा कि मुनव्वर राणा के बेटे को जान से मारने की कोशिश की गई है। और बाकी का जो काम है वो तो हमारे देश का जो धर्मनिरपेक्ष मीडिया है खुद ही कहानी आगे की बना लेगा। आप तो जानते हैं मुनव्वर राणा हमारे देश के बहुत बड़े शायर हैं, और अक्सर वो इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो एक ख़ास पार्टी की बहुत आलोचना करते हैं, इस सरकार की भी काफ़ी खुलकर आलोचना करते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटों में इस तथाकथित हमले की पोल खुल गई और मुनव्वर राणा का बेटा तबरेज राणा पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। पुलिस ने यह बताया कि उसके पास एक सीसीटीवी का फुटेज है, जिसमें यह साफ दिखता है कि तबरेज राणा ने हमले से पहले गोली चलाने वाले शूटर से एक होटल में मुलाकात की थी, और फिर पेट्रोल पंप की भी एक बार उससे पहले रेकी की गई। यानी सब कुछ ऐसे हुआ जैसे किसी फिल्म की कहानी चलती है, सब कुछ योजना के तहत हुआ। तबरेज राणा ने बहुत ही खूबसूरती से इस झूठी कहानी को सबके सामने रखा, और मीडिया के एक वर्ग ने इस खबर को प्रमुखता से दिखा दिया और उसमें एक दूसरा सांप्रदायिक एंगल डाल दिया। लेकिन अब पता चला है कि यह हमला फर्जी था और तबरेज राणा ने खुद इस फर्जी हमले की कहानी खुद से रची थी। पुलिस का कहना है कि तबरेज राणा ने यह सब इसलिए किया क्योंकि पुश्तैनी जमीन के एक मामले में मुनव्वर राणा के ही अपने भाई और उनके बेटे तबरेज राणा पर दबाव डाल रहे थे, क्योंकि तबरेज ने जमीन का एक हिस्सा चोरी छिपे 85 लाख रुपए में बेच दिया था, और उसके चाचा ये पैसा उससे वापस मांग रहे थे। सोचिए, तबरेज ने खुद को बचाने के लिए कितनी लंबी चौड़ी योजना बनाई, कहानी बना दी, लेकिन पुलिस ने उसकी इस योजना पर पानी फेर दिया। हालांकि यह खबर यहीं खत्म नहीं होती। कल जब पुलिस की एक टीम तबरेज राणा की तलाश करते हुए मुनव्वर राणा के घर पहुंची, तो मुनव्वर राणा ने यह आरोप लगा दिया कि पुलिस उन्हें और उनके बेटे को गलत मामले में फंसा रही है, जबकि सच ये है कि उनका बेटा तबरेज खुद पर झूठा हमला कराने के आरोप में फरार है और पुलिस उसी की तलाश में उनके घर गई थी। अब आपको इस पर दोनों पक्षों की हम बात सुनाते हैं, और फिर आप खुद तय कीजिएगा कि मुनव्वर राणा यहां पर सही हैं, जिनके बेटे ने खुद पर फर्जी हमला करवाया, या फिर पुलिस सही है जो अपना काम कर रही है, तहकीकात कर रही है। आप दोनों की बातें यहां सुन सकते हैं। मुनव्वर राणा जी के बेटे के द्वारा एक एफआईआर कोतवाली सदर में लिखवाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। केस की तफ्तीश के दौरान एसओजी को भी लगाया गया था, जिले की एक स्पेशल टीम बना के लगाया गया था। केस की तफ्तीश के दौरान बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के आधार पर हम शूटर तक पहुँचे। शूटर को गिरफ्तार करने के बाद उनके द्वारा ये कन्फेशन किया गया कि ये सारी साजिश मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा द्वारा कारित की गई थी, और जो बीच का मीडिएटर था उसको भी पुलिस ने जब पूछताछ के लिए बुलाया तो उसके द्वारा भी इसको कन्फेस किया गया है। जिस होटल में बैठ के उनकी ये बातें हुई हैं उसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास उपलब्ध है।
जिस पेट्रोल पंप की बात तबरेज़ राणा कह रहे हैं उसमें पेट्रोल पंप भराने के लिए उनके द्वारा अंदर नहीं गया, बल्कि सीसीटीवी फुटेज से साफ जाहिर होता है कि मारने की नीयत से नहीं बल्कि एक ब्लैंक फायर करने की नीयत से उनके गाड़ी के ऊपर फायर किया गया। साथ ही साथ जिस इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन के ज़रिए उनके बेटे की को कॉन्स्पिरेटर्स और शूटर्स से बातचीत हुई है वो भी पुलिस को उपलब्ध हो चुका है। ये केस अब खुल चुका है। पैतृक संपत्ति के विवाद में अपने चाचा के द्वारा मुकदमा किए जाने को लेकर दबाव बनाने के उद्देश्य से ये मुकदमा झूठा लिखाया गया और उनके ऊपर दबाव बनाने की नीयत से उनको इस मुकदमे में नामजद किया गया। मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो पुलिस थे या बदमाश थे। पुलिस होती तो मैं उनको बुला रहा था। 1 बजे रात में इस तरह दरवाज़ा पीट रहे हैं जैसे मालूम है शराब खानों के दरवाजे पीटे जाते हैं। पूरी बिल्डिंग पूरा मोहल्ला घेरे हुए हैं। मुझे तमाशा बना करके रख दिया है, मुझे दाऊद इब्राहिम बना करके रख दिया है। भगा के कहाँ ले जाऊँगा? मैं आतंकवादी हूँ कि पाकिस्तान भाग जाऊँगा? मैं देशद्रोही हूँ कि देश से गद्दारी करके चले जाऊँगा? मैं नक्सलवादी हूँ? मैं क्या हूँ? मैं ये जो सलूक किया है ये हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं। खबर मिल रही पुलिस की तरफ से कि उसने अपने आप पर गोली चलवा ली थी अपने जो भाई हैं उनको फंसाने के लिए। भाई तो ये भी बोल रहे हैं ना, जो अभी भी सब बोल रहे हैं, ये भी नोट निकाल लीजिए। लेकिन भाइयों से पूछताछ उन्होंने की नहीं। भाइयों को बुलाया, पीठ ठोकी, छोड़ दिया। तो यह जो तबरेज़ राणा ने किया होगा, जो भी होगा, सब पुलिस निकाल ही लेगी सामने। पुलिस हमसे जो बहुत से पुराने बदले हैं उनको लेने के लिए जो भी नुकसान पहुंचाए। जब वो हमारे साथ, हमारी नवासियों के साथ 15-16 वर्ष की लड़की का मोबाइल छीन ले गए, हमारे घर की औरतों के साथ ये सलूक किया, तो जाहिर सी बात है कि तबरेज़ को जितना वो टॉर्चर कर सकेंगे उतना टॉर्चर करेंगे। आपकी बेटी ने कहा है कि पुलिस पुरानी खुन्नस निकाल रही है हमारे ऊपर। क्या कोई पॉलिटिकल एंगल भी देख रहे हैं आप? पॉलिटिकल शिकार तो हम हैं ही, क्योंकि हम किसी पार्टी में नहीं हैं। अगर हम किसी पार्टी में होते तो शायद ऐसा नहीं होता। ये पुलिस अपनी खुन्नस निकाल रही है मुझसे, मेरे पापा से। जिस तरीके से जिन लोगों को हम लोगों ने नामजद किया था, क्या इन्होंने उनसे बहुत गहन पूछताछ की? नहीं की। तो पुलिस का पहले ही दिन से शायद ये रुख था कि हमको इस केस को पलट करके और उल्टे इन्हीं को फंसा देना है। अब इनको ये आदेश कहाँ से मिल रहे हैं, ये दिशा निर्देश इनको कहाँ से मिल रही है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने अनलॉफुल एक्ट किया है मेरे घर में आकर के, इसका जवाब पुलिस को देना पड़ेगा और हम इसके लिए लीगल कार्रवाई पूरी तरीके से करेंगे। पुलिस कैसे प्रूफ करेगी? ये तो कोर्ट साबित करेगा ना, ये तो कोर्ट बताएगा। पुलिस तो कुछ भी कह सकती है। पुलिस तो जो भी कह रही है ये तो कोर्ट साबित करेगा कि वो तबरेज़ अभियुक्त हैं या नहीं है, अपराधी हैं या नहीं है। ये काम कोर्ट का है, ये पुलिस का नहीं है। तो सबसे पहले इस मामले में खबर ये आई कि मुनव्वर राणा के जो बेटे हैं उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। उन पर हमला हुआ है, उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। और आप तो जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार विरोधी बातें करते रहते हैं और सबको पूरा अधिकार है अपने मन की बात करने का, देश के बारे में, सरकार के बारे में, किसी पार्टी के बारे में। लेकिन जो लोग सरकार की आलोचना करते रहते हैं, जब उनके यहाँ कोई कानूनी कार्रवाई हो जाती है तो वो सबसे पहले विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये कहते हैं कि हमें निशाना बनाया जा रहा है और हमें निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हम एक ख़ास विचारधारा के नहीं हैं, हम दूसरी विचारधारा के हैं, इसलिए हमें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, हमारा दमन हो रहा है। और इस केस में भी यही हुआ। जब तक हमला हुआ तब तक मीडिया की पूरी सिंपैथी इनके साथ थी, और जब हमले के बारे में ये पता चला कि ये पूरा नाटक था, उसके बाद मीडिया का एक सेक्शन बिल्कुल चुप हो गया। उन्होंने हमले की खबर तो दिखाई आपको, लेकिन ये नहीं बताया बाद में जब पूरी बात पता चली तो बहुत सारा बड़ा मीडिया चुप हो गया। इसलिए दोनों पक्ष दिखाने हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल सही बात है, पुलिस ने एक्शन लिया है, पुलिस के पास सबूत भी होंगे। लेकिन अक्सर हमारे देश में यही होता है, अगर किसी के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हो जाती है और उसके यहाँ से काला धन मिलता है तो वो कहता है कि मुझे विक्टिम कार्ड प्ले करता है। अगर ईडी कोई कार्रवाई कर देता है तो फिर वो ये कहता है कि मैं इसलिए मुझे निशाना बनाया गया क्योंकि मैं दूसरी विचारधारा से हूँ, दूसरी पार्टी से हूँ। इसलिए दोनों पक्ष आपके सामने आने बहुत ज़रूरी हैं और हमने दोनों पक्ष पूरी ईमानदारी से आज आपको दिखाए हैं। अब आगे की कार्रवाई जब पुलिस कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट अपने आप तय करेगा क्या सही है क्या गलत। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.